ठीक है, क्लियर हो गया? एक आधे बच्चे ने अभी दोबारा ज्वाइन किया है, दोबारा फिर बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 था फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका आंसर वर्क आना। सेकंड क्वेश्चन था कि मून अर्थ के अराउंड घूमता है अंडर अ फोर्स, तो मोशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज होती मून की? उसका कारण था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगती है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, डिस्प्लेसमेंट होती है उसको राइट एंगल पे, तो वर्क डन आता है 0। वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन था इन इलास्टिक कोलिजन जब होगी, इन इलास्टिक कोलिजन तो उसमें कौन सी क्वांटिटीज हमेशा कंजर्व्ड रहती है? तो एक तो लिखा टोटल काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी बताया था इन इलास्टिक कोलिजन में ना कंजर्व नहीं रहती। जैसे एक बॉल जब फर्श पे आके टकराती है ना फ्लोर पे, तो कुछ आवाज आती है, कुछ एनर्जी साउंड में चेंज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सेकंड था टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होता है, तो क्योंकि कुछ एनर्जी साउंड में चेंज हो गई, कुछ एनर्जी हीट में भी बदल गई, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल भी सेम नहीं आएगा। मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है सभी कोलिजन में, यही बताया था। स्पीड तो आप जानते हैं चेंज होती है कोलिजन में, बदल जाती है, ठीक है, तो आंसर आना था टोटल लीनियर मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन आंसर आना था। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन, बेटा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, आप लिखने के लिए जगह चाहिए। एक्चुअली जो आंसर है वो एक बच्चे की शीट है, यशस्वी नाग की शीट है। ये आंसर जो है यशस्वी नाग के हैं, लेकिन इनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो गलत था, इसलिए मुझे आंसर लिखना पड़ा। ओके, तो अब अगला पॉइंट है कि फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करके वर्क आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट आज भी बताऊंगा थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से, लेकिन विद साइन लेना है, बस इनको टोटल करना है, जो आंसर आएगा दैट इज -9। ठीक है, ये भी बहुत बच्चों का गलत, थोड़े बच्चों का, ज्यादा बच्चों का नहीं गलत। फिफ्थ तो मैंने आपको बेटा प्रैक्टिकली करके दिखा दिया था, 5 बॉल थे, एक बॉल को साइड से खींचा, ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखा दिया था बेटा। चलिए, तो बॉल नंबर 5 जो है लेफ्ट मोस्ट बॉल, सिर्फ वो बाहर को आएगी, बाकी सारी अपनी जगह पे रहेंगी। एनसीईआरटी में भी दिया क्वेश्चन ये वाला, और यही क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पलर बुक है बेटा एनसीईआरटी का, उसमें भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पलर फिजिक्स एग्जाम्पलर फॉर +1। हाँ जी, रीजन क्या था? रीजन बेटा वही था कि जब ना दो मासेस बेटा सेम साइज की होती हैं, कोलिजन इलास्टिक होता है, तो इसका सारा मोमेंटम 2 को ट्रांसफर हो जाएगा, 2 लेकिन 3 से कोलाइड कर जाएगा सारा, उसको मिल जाएगा, फिर 4 को मिल जाएगा। अभी पड़ा ऑपरेटर्स मेरे पास, दोबारा करके दिखा दूंगा। तो 4 वाला मोमेंटम सारा 5 को ट्रांसफर हो जाएगा, 5 आगे किसी से टकराना नहीं है, तो 5 निकलेगा बाहर, ओनली 5 ने बाहर आना है, ये 1 2 3 4 सारे रेस्ट पे आ जाते हैं। तो वीडियो देख लेना, जो शुरू वाला मैंने करवाया आपको कोलिजन वाला है ना, उसमें भी दिखाया गया, आज दोबारा दिखा दूंगा, ऑपरेटर्स मेरे पास ही है, दोबारा दिखा दूंगा। ओके, तो 1 एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन बेटा, एक बॉल जो नंबर 5 वाली है वो बाहर आएगी। चलिए, ये काफी बच्चों ने ना गलती कर दी इसमें, हमें 0 मीटर से लेके, अच्छा यहाँ भी जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसका आंसर इसी क्वेश्चन में था, आपको वर्क डन निकालना था, यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया था, वहां से वर्क निकलेगा एरिया से, तो आप क्वेश्चन को देख के भी पहचान सकते थे। हाँ, मधु क्वेश्चन है कि क्या फिफ्थ बॉल जो है सेम हाइट तक राइज करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ना टक टक की आवाजें आती हैं, तो कुछ एनर्जी साउंड में चेंज हो जाएगी, तो पूरी तरह सेम हाइट तक नहीं जाएगी। अगर साउंड नहीं आएगी किसी कारण से, कुछ ऐसा हो जाए, फिर राइज करेगी सेम हाइट। चलिए, तो इनको आप ना बेटा एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर जैसा है, ये एक नीचे को बना हुआ है, फिर एक ट्रायंगल है, और फिर एक स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा है, ऐसे कह लो, स्क्वायर तो नहीं है एग्जैक्टली। हाँ,
तो अब इन एरियाज को आपको निकालना था बेटा। तो इन एरियाज को बच्चे ने लिखा है, इसको लिखा था ए, इस एरिया को लिखा था बी, इसको लिखा था सी, इसको लिखा है डी, इसको लिखा है ई, इसको लिखा है एफ। कुछ खास नहीं है, बस वही ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो सारे एरियाज निकालने हैं। ए जो है, ए सर मैंने ए एंड बी को एक साथ लेके ट्रेपेजियम कंसीडर ट्रेपेजियम किया कर दिया था। था, ट्रेपेजियम किया था। चलो एक मिनट, फिर कोई बात नहीं, इसको हम ट्रेपेजियम ही कर देते हैं। ये हो गया पूरा ए, ये सारा का सारा है ना। चलो ठीक है, ये वाला बी, सी, डी और ई। ओके, तो ए जो है वो ट्रेपेजियम है, अदरवाइज ट्रायंगल और रेक्टेंगल कर लो वो भी चल जाएगा, काफी बच्चों ने वो भी किया है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड बेटा एक तो है 1 और ये साइड है 2, 1 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो है इक्वल टू 10। सॉल्व किया तो ये 15 आ गया। ये वाला आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 1 × 5, बी का एरिया हो गया 5, और सी का एरिया बेटा आएगा 5, लेकिन नीचे को आएगा -5 लिखना है, साइन लगाना साथ में। फिर डी का एरिया बेटा ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल हाफ इंटू 1 × हाइट इज 10, 5 आ गया। और ई फिर से बी जैसे ही है, वो भी 5, बस वो नेगेटिव साइन साथ में लेना है बेटा। सभी को ऐड कर दीजिए, आंसर इज 25 जूल। बहुत सिंपल। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि लीनियर मोमेंटम को अगर हम 20% इंक्रीज कर दें, मुझे लगता है एग्जैक्टली मैंने सेम क्वेश्चन आपको करके भी दिया था, सेम ही था मुझे लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। तो अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला था p²/2m। ये करने की वैसे यशस्वी वाला जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते। मोमेंटम को बढ़ाया हमने 20%, तो पहले अगर मोमेंटम p था तो पहले काइनेटिक एनर्जी p²/2m थी, तो अब हमने मोमेंटम में 20% और ऐड कर दिया। मतलब अगर पहले मोमेंटम 100 था तो उसमें 20 ऐड कर दिया, अगर पहले 1 था तो 20/100, अगर पहले p था तो 20/100 इंटू p। इसको ओरिजिनल वाले में ऐड कर लो, ये नया मोमेंटम आ गया। p कॉमन, 1 में 0.2 ऐड करेंगे 1.2, तो ये नया मोमेंटम आ गया। तो नया मोमेंटम का स्क्वायर कर लो, नए मोमेंटम का स्क्वायर करोगे 1.2, p का स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 1.44 आएगा इंटू p²/2m। ये आपकी नई काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब परसेंटेज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था इक्वल टू चेंज यानी नई काइनेटिक एनर्जी माइनस ओरिजिनल को के लिख दो, डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। 1.44 में से 1 माइनस करेंगे 0.44 रह जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी से नीचे वाली काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, इंटू 100 किया 44%। सो इजी। चलो अच्छा, जिनका गलत हुआ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, वैसे मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ पुराना क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जिनका गलत हो गया। चलिए नंबर 8, ये तो बेटा मैंने ना पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यही था ना, चेंज इन एनर्जी। हमें वेरिएबल फोर्स के लिए बताना था कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना है। तो वर्क होता है फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, राइट। तो हमने फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा। स्टेप्स याद करने हैं, बस स्टेप्स याद करने हैं। एक्सेलरेशन dv/dt होता है, dt को dx के नीचे लगाओ, dx/dt इज वेलोसिटी। v dv का करना है इंटीग्रेशन, v⁻1 का इंटीग्रेशन v²/2, अपर लिमिट डालेंगे v²/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो u²/2 आ जाएगा। हाफ m को अंदर ले जाओ, m को सॉरी, तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई इनिशियल। वेरी इजी है ना, बट लिख के देख रहे हैं ना पहले बेटा, तब भी पेपर में लिख पाओगे, नहीं तो भूल जाते हैं। चलिए डन, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जिनका गलत है बेटा एक बार दोबारा प्रैक्टिस
या कुछ ने किया ही नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन भी करवा चुका था आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मैन को साइकिल करना है ऊपर की ओर, तो आपको बताया था पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंक्लाइंड प्लेन पे जो नीचे को फोर्स लगता है, जो साइकिल को चलने से अपोज करता है, रोकता है, वो फोर्स होती है mg sin थीटा। तो आपको भी फोर्स लगाना है mg sin थीटा, राइट। mg sin थीटा फोर्स लगा दी बेटा, उसको वेलोसिटी से डॉट कर दो, बस इतना ही काम था। मास दिया था 120 kg, जी का वैल्यू 10, साइन ऑफ 30 होता है हाफ। कुछ नहीं बेटा, उसको √3/2 लिख लिया, गलती होगी उसके कारण। फोर्स आ गई, फोर्स को वेलोसिटी से डॉट करो, वेलोसिटी लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करनी थी। 8 किलोमीटर पर आवर था, वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई एंड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था बेटा, इसको मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर भी आपकी स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है। तो जिनका ये भी गलत हो गया बेटा, फिर थोड़ा सा शर्म की बात है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। ये सबसे इजी, नो इंटीग्रेशन नथिंग, ये पुराना 9th क्लास के फॉर्मूले थे ना, वही तो थे सिर्फ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता है, पोटेंशियल एनर्जी का आता है, v² - u² 2a साथ में लगाना था बस। चलो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना, फिर बाकी टाइम वेस्ट हो गई। हाँ 11th क्वेश्चन देखिए बेटा, एक स्प्रिंग को जब 30 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, डाटा चेंज है बस, क्वेश्चन वाइज नोट्स में है। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना था कि जो वर्क डन ऑन स्प्रिंग है ना, वो हाफ के x² होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, सेंड कर दूंगा। अच्छा कृष्णा बेटा, आपको थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना पड़ेगा कृष्णा बेटा, अभी थोड़ा सा पुराना चल रहा है, प्लीज वेट ओके फॉर सर। सम टाइम। हाँ ये पहले मैं इनका क्लोज कर दूं, फिर आज वाले टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो इसको बेटा आपने फॉर्मूले को 2 बार लगाना था। एक वर्क आपको दिया हुआ था 180 जूल, वो हाफ के इंटू पुराना कंप्रेशन 30 सेंटीमीटर के मीटर बना दीजिए। नया वर्क कितना होगा अगर स्प्रिंग को हम 50 सेंटीमीटर कंप्रेस कर देंगे, तो हाफ के इंटू नया कंप्रेशन जो कि 50 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे 0.5। ये आपको बताया था कि अगर 2 इक्वेशन सिमिलर एक ही जैसी आ जाएं तो बेस्ट वे है उनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा, बाकी अपने आप करना। तो इसका आंसर था 500 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें बेटा फिर। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना किसी ने ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन भी बेटा आपके नोट्स के क्वेश्चन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स जो है वेरिएबल हो, उस केस में वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन के लिमिट्स आपको दिए हुए थे, 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक कितना वर्क हुआ। हाँ किसी किसी ने इंटीग्रेशन में क्या किया, x का क्यूब भी बना दिया, नीचे 2 लिख दिया और गलत हो गया, यानी आता तो था पर कुछ पंगे ले लिए बेटा फालतू में। इंटीग्रेशन x⁻3/3 आना था, तो किसी किसी ने x⁻3/2 लिखा रह गया नीचे। नई पावर से डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में। फिर अपर लिमिट डालेंगे 4 का क्यूब आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 1 का क्यूब। आगे बाकी एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 63 आंसर, काफी बच्चों का ठीक भी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में मैंने ना जो गलती बोली थी कि बच्चे करते हैं, वो गलती कुछ बच्चों ने कर दी बेटा। कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फिर भी कुछ बच्चों ने लिख दिया कि वो फोर्सेस हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। फोर्स का पाथ डिपेंडेंट नहीं है, फोर्स का वर्क डन वो पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर कंजर्वेटिव, और अगर डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव। और ये डायग्राम में पुराना हो गया, तो जिनका नहीं हुआ वो जरा इसको टॉपिक को फिर से पढ़ लेना, लिख के देख लेना तो हो जाएगा। 3 रास्ते थे ABC, इसकी अकॉर्डिंग वर्क लॉन्ग वर्क निकाला MGH। फिर हमने वर्क निकाला बेटा इंक्लाइन के लॉन्ग, वो mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट था, साइन का वैल्यू पुट कर दिया था परपेंडिकुलर h बाय हाइपोटेन्यूज s, s से s कैंसिल हो गया, फिर से वर्क mgh आ गया। फिर ऐसे एक स्टेयर केस के लॉन्ग गए थे C पॉइंट तक,
उसमें 6 वर्क लिखने थे, ए डी, डी ई एफ, एफ जी, जी एच एंड एच सी। तो इसमें जब चलेंगे आप पैरेलल टू द ग्राउंड तो वो वाले वर्क तो 0 0 0 आ गए, ठीक है। और जब ऊपर को चढ़ेंगे तो एक बार MgH1, एक बार MgH2, एक बार MgH3, Mg कॉमन निकाला, H1 H2 H3 को ऐड किया तो टोटल वर्क MgH आ गया बेटा। वेरी सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि आना ही आना 5 मार्क्स का, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने इलास्टिक इनलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन दे दिया। इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है, इधर भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में। इनलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। चलिए तो बस ये डेफिनेशन था एक एक नंबर का, और 3 नंबर की फिर आगे डेरिवेशन थी। वो किसी किसी बच्चे ने ना 2 डायमेंशनल कोलिजन वाली कर दी बेटा, वो नहीं करनी थी, 2D कोलिजन वाली नहीं करनी थी बेटा, बस ये ध्यान रखना। Derive expression for final velocities of two masses colliding head on। head on का मतलब होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, यानी सीधे से टक्कर मारना जाके हेड ऑन। दो मैंने नाम बताए थे, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन या हेड ऑन। तो आपको ये वाला डिस्कस करना था जिसमें मोशन जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रहती है। चलिए बाकी आपको आता है, इसमें ज्यादा पंगा नहीं था, सिंपल इक्वेशंस थी। आपको V1 और V2 का रिलेशन निकालना था। सो होप मैंने टाइम पे क्लोज कर दिया है, हाफ एन आवर देना था, ठीक है। 6 o'clock हुए हैं। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे आज का।